वैजंती माला, शाश्वत जादूगरनी। एक समय की बात है, जीवंत शहर चेन्नई में वैजंती माला नाम की एक युवा लड़की रहती थी। उनका जन्म 13 अगस्त 1936 को कला की दुनिया में गहराई से जुड़े एक परिवार में हुआ था। उनके पिता M.D. रमन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार थे और उनकी मां वसुंधरा देवी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। यह ऐसा था मानो नियति ने वैजंती माला को अनुग्रह और प्रतिभा का प्रतीक बनाने की साजिश रची हो। एक बच्ची के रूप में वैजंती माला ने शास्त्रीय नृत्य के प्रति असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। उनकी मां ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित नृत्य रूपों में से एक भरतनाट्यम में प्रशिक्षण देना शुरू किया। युवा लड़की का नृत्य के प्रति समर्पण और जुनून शुरू से ही स्पष्ट था और वह जल्द ही एक विलक्षण प्रतिभा बन गई, जिसने उन लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया जिन्होंने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उसका प्रदर्शन देखा। 1949 में वैजंती माला ने 13 साल की उम्र में तमिल फिल्म वास्की में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की। उनका ऑन स्क्रीन करिश्मा निर्विवाद था और उन्होंने अपने प्रदर्शन के लिए प्रशंसा हासिल की। इससे उनके शानदार अभिनय करियर की शुरुआत हुई। वैजंती माला की स्टारडम में तेजी से बढ़ोतरी हुई। उनकी सुंदरता और अभिनय कौशल ने न केवल दक्षिणी फिल्म उद्योग में बल्कि बॉलीवुड में भी उनके प्रशंसकों का दिल जीत लिया। वह भारत में सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गईं। उनकी उल्लेखनीय फिल्मों में नया दौर, साधना, देवदास और गंगा जमुना शामिल हैं। इन फिल्मों में उनका प्रदर्शन मंत्रमुग्ध करने से कम नहीं था, जिससे उन्हें आलोचकों की प्रशंसा और कई पुरस्कार मिले। फिर भी वैजंती माला सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वो एक बहुआयामी कलाकार थी। उन्होंने अपने अभिनय करियर के साथ साथ नृत्य के प्रति अपने जुनून को जारी रखा। उनके भरतनाट्यम प्रदर्शन को पूरे देश और यहाँ तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मनाया गया। उन्हें दुनिया भर के प्रतिष्ठित कार्यक्रमों और समारोहों में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया, जिससे दर्शक उनकी कलात्मकता से मंत्रमुग्ध हो गए। वैजंती माला के करियर का एक मुख्य आकर्षण महान अभिनेता और फिल्म निर्माता गुरु दत्त के साथ उनका सहयोग था। प्यासा और कागज के फूल जैसी फिल्मों में उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को आज भी भारतीय सिनेमा के कुछ बेहतरीन पलों के रूप में याद किया जाता है। अपने अभिनय के माध्यम से भावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को व्यक्त करने की उनकी क्षमता ने उन्हें निर्देशकों और दर्शकों के बीच समान रूप से पसंदीदा बना दिया। जैसे जैसे साल बीतते गए, वैजंती माला ने अपने परिवार और अपने नृत्य करियर पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए फिल्म उद्योग की चकाचौंध और ग्लैमर से दूर जाने का फैसला किया। उन्होंने शादी कर ली और चेन्नई चली गईं, जहां उन्होंने भरतनाट्यम के प्रति अपने जुनून को पोषित करना जारी रखा। अपने बाद के वर्षों में भी वैजंती माला का कला के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ। वो एक श्रद्धेय शिक्षिका बन गईं और उन्होंने अपने ज्ञान और कौशल को नर्तकियों की अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के प्रति उनके समर्पण ने उन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित कई पुरस्कार और सम्मान दिलाए। वैजंती माला की जीवन कहानी प्रतिभा, समर्पण और जुनून की शक्ति का प्रमाण है। वो एक शाश्वत जादूगरनी बनी हुई है, जो सिल्वर स्क्रीन पर अपनी शाश्वत सुंदरता, सुंदर नृत्य और अविस्मरणीय प्रदर्शन से दुनिया को मंत्रमुग्ध कर देती है। उनकी विरासत कलाकारों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है, हमें याद दिलाती है कि सच्ची कलात्मकता की कोई सीमा नहीं होती और वह समय और स्थान से परे हो सकती है।